नमस्कार बच्चों। इससे पहले के जो हमारी वीडियो है उसमें हमने आपको जो बीएस फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके लिए ये हमारी आज की क्लास है, उनका पेपर फर्स्ट है। और जो इससे पहले हमने अपना वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने सामाजिक परिवर्तन के बारे में डिस्कस किया है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन, समाज में होने वाला परिवर्तन हमारा सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। उससे पहले हमने आपको बताया है कि क्या क्या चीज़ों के द्वारा समाज में परिवर्तन हो सकता है, मनुष्य के अनुभवों के द्वारा समाज में भी परिवर्तन हो सकता है, मनुष्य के संबंधों के द्वारा समाज में परिवर्तन हो सकता है, उनके विचारों के द्वारा समाज में परिवर्तन हो सकता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ समाज में, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य के द्वारा ही एक समाज का निर्माण होता है, परंतु समाज सिर्फ व्यक्तियों का समूह न होकर के आपसी संबंधों का एक जाल है। तो मनुष्य के जो सामाजिक संबंध है उसके द्वारा एक समाज बनता है। तो मनुष्य के जीवन में जो भी परिवर्तन होता है उसके द्वारा उस परिवर्तन का प्रभाव हमारे समाज पर भी पड़ता है। तो यही हमारा सामाजिक परिवर्तन होता है। इससे पहले हमने सामाजिक परिवर्तन के बारे में, सामाजिक परिवर्तन की क्या अर्थ एवं परिभाषा है उसके बारे में हमने आपको बताया है। अब हम आज पढ़ेंगे कि जो भी हमारे समाज में परिवर्तन होते हैं उनके क्या कारण है जिससे हमारे समाज में परिवर्तन होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जो भी सामाजिक परिवर्तन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं या कारक हैं। तो सबसे पहली चीज है कि जैविकी कारक। जैविकी विशेषताएं जो होती हैं, बहुत सी चीजें हैं जैसे कि नस्ल, जाति वगैरह जो प्रजातियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। लोगों की, उनकी जो अलग अलग प्रजातियों के लोग हैं, अलग अलग जातियों नस्लों के लोग हैं, उनके अपने अलग अलग रहन सहन होता है, उनका व्यवहार अलग होता है। और जब एक प्रजाति और नस्ल के लोग दूसरे प्रजाति के लोगों के साथ मिलते हैं, उनके साथ संबंध बनाते हैं, तो उनके द्वारा भी एक समाज में परिवर्तन होता है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो लोगों में आर्थिक विकास भी तेजी के साथ होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो जैविकी फैक्टर है, लिंग भेद के कारण भी हमारा जो है वो समाज में परिवर्तन होता है। मान लीजिए किसी समाज में जो है वो स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या अलग है, तो कम है, तो जो भी उनके प्रति जो दृष्टिकोण है, जो उनके व्यवहार में जो अंतर दिखाई देता है, वो भी हमारे समाज में एक परिवर्तन होता है। तो विभिन्न प्रजातियों, नस्लों के द्वारा भी समाज में कुछ परिवर्तन होता है और ये हमारा एक जैविकी कारण होता है जिसके द्वारा हमारे समाज में परिवर्तन होता है। अगला है हमारा प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण यानी कि प्रकृति के द्वारा जो हमारे समाज में परिवर्तन होता है वो हमारा प्राकृतिक कारक कहलाता है। अब उस कारक अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो जो भी समाज में अच्छा बुरा जो भी चेंजेस हुए वो हमारे सामाजिक परिवर्तन कहलाया। तो प्रकृति के द्वारा क्या परिवर्तन हो सकता है कि मान लीजिए अचानक से भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, उसके द्वारा बहुत सारी जो आबादी है वो प्रभावित हो जाती है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है, लोग बेघर हो जाते हैं। इसके द्वारा जो हमारा समाज एक जैसा चल रहा था, अचानक से जब अचानक भूकंप आ जाता है या बाढ़ आ जाती है, उससे जो भी कुछ प्राकृतिक चीज़ें हमारे सामने अचानक से ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, इसके द्वारा हमारे समाज में परिवर्तन हो जाता है। लोग जो बेघर हो जाते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, भुखमरी चारों तरफ फैल जाती है। इसके द्वारा एक अजीब सा समाज में परिवर्तन हो जाता है। अब अगर सामाजिक परिवर्तन या प्राकृतिक परिवर्तन हम देखें तो इस समय समाज में और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे कि इस समय कोविड-19 का जो एक वायरस हमारे देश में जो फैल गया है, उसकी वजह से भी काफ़ी हमारे समाज में परिवर्तन हो गया है। लोग जहाँ अपनी रोजी रोटी में लगे रहते थे, अब वो सब चीज़ें छोड़ करके उनका सारा जो दिमाग है वो सिर्फ इस वायरस से बचने के उपाय ढूंढ रहा है, किस तरह से अपने आप को बचा सके, कैसे अपने आप को इससे सुरक्षित रख सके। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारे समाज में परिवर्तन हो गया। कुछ चीज़ें हैं कि समाज में ये तो कहीं एक खराब परिवर्तन हुआ, लेकिन हमारे उस समाज में कुछ अच्छे भी परिवर्तन हो जा सकते हैं कि मान लीजिए कोई भूकंप आता है तो बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, तो बहुत से लोग उनकी मदद के लिए भी आगे मिलते हैं। जहाँ लोग अपनी अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हो, परंतु यदि किसी को इस तरह से प्रभावित देखते हैं, इस तरह से कष्ट में देखते हैं, तो वो भी उनके साथ मैत्री का व्यवहार, उनके साथ सहयोग की भावना रख करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन चीज़ों के द्वारा भी हमारे समाज में एक परिवर्तन हो जाता है। तो प्राकृतिक कारण के द्वारा भी हमारे समाज में एक परिवर्तन होता है जो प्रकृति के द्वारा होता है। उसमें किसी चीज़ का नहीं कि एक अचानक से भूकंप होना, बाढ़ आ जाना, इसके द्वारा बहुत सी चीज़ें हमारी प्रभावित हो जाती हैं। अगली है हमारी जनसंख्यात्मक कारक। जनसंख्या बढ़ने से भी हमें कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान है कि व्यक्ति जो है वो जितनी ज़रूरतें चीज़ें होनी चाहिए वो उतनी नहीं हो पा रही है, उतनी सभी को उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।
तो कहीं ना कहीं जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसको रोकने के लिए लोग उपाय कर रहे हैं। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जन्म दर घटाया जा रहा है कि लोगों में जनसंख्या जो है कम की जाए, ताकि जो हमें जो लोगों को सुख सुविधाएं हैं वो सभी को बराबर से मिल सके। तो जनसंख्या एक फैक्टर जो है वो भी हमारे समाज में परिवर्तन करता है। जन्म दर के घटने और मृत्यु दर के बढ़ने से भी जो जनसंख्या घटती है उसके द्वारा हमारे समाज में परिवर्तन होता है। जन्म दर बढ़ जाता है और मृत्यु दर घट जाती है तो भी हमारे समाज में परिवर्तन होता है। तो क्यों समाज ज़्यादा, अगर लोगों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आज अगर हम देखें अपनी इस समय जो सबसे बड़ी जो मेन हमारे जो एक समस्या हमारे देश में है ये कोरोना वायरस की, उसकी वजह की एक सब लोग नहीं निपट पा रहे हैं। इसकी वजह एक सबसे बड़ी जनसंख्यात्मक कारक है कि जनसंख्या इतनी देश की है हमारे कि सभी लोगों को जो वैक्सीन वगैरह की जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। जो बच्चों को जो लोगों को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जो मेडिकल वो चीज़ें चाहिए वो लोगों को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है और जो हमारे पास सुविधाएं हैं वो सीमित है, जिसकी वजह से सभी को हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को वो सब ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं जितनी मिलनी चाहिए। लेकिन एक जनसंख्यात्मक कारण जो एक फैक्टर है उसकी वजह से भी हमारे देश में जो है वो जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है और ये हमारे समाज में एक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या की लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके द्वारा भी हमें कहीं सहयोग की भी चीज़ें मिलती हैं, लोगों से हमें आपसी प्रेम सहयोग की भावना मिलती है। ज़्यादा जनसंख्या होने हमारा आर्थिक विकास भी तेज़ी के साथ होता है। तो कहीं ना कहीं वो अच्छे भी रूप में और खराब दोनों ही रूपों में, लेकिन हमारे जनसंख्या जो है उसके द्वारा समाज में एक परिवर्तन अवश्य होता है। अगला है हमारा सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक क्या होता है कि लोगों के रहन सहन, लोगों का जो कल्चर है वो कैसा होता है। कल्चर जो है लोगों की जो हम संस्कृति वो हम कैसे पहचानते हैं। लोगों की अपनी एक संस्कृति होती है, उनका रहन सहन होता है, उनका खान पान होता है और उसी के तरीके से हम उनकी पहचान होती है, उनको मानते हैं। लोगों का रहन सहन अपना एक वो होता है कि नहीं हम इस तरह से ही हमारा जो है वो पहचान है कि हमारा जो रहन सहन है वो इसी टाइप का होता है और यही मेरी एक अपनी पहचान है। लोग जल्दी इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते, लेकिन यदि इनके इसमें भी कोई परिवर्तन होता है, उनकी संस्कृति में कोई परिवर्तन होता है तो भी वो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक परिवर्तन का एक कारण होता है। जैसे हमारे पहले के समय की जो वैदिक शिक्षा है, बौद्ध शिक्षा है, बौद्ध शिक्षा में क्या था कि लोग जो है वो उनका एक अंतिम उद्देश्य होता था कि मोक्ष की प्राप्ति करना। तो जो उस धर्म के लोग थे वो केवल अपने धर्म के अनुयायी थे, अपने धर्म को मानते थे और लास्ट तक में वो केवल ईश्वर की आस्था में ही दिमाग लगाते थे, केवल उसी के जो उनके नियम बने थे उसी नियम को अपनाते हुए चले जाते थे। तो वो जो एक हम कहते हैं परिवर्तन था वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता था। कोई परिवर्तन वो लगभग एक ढंग से एक तरीके से केवल एक सीधी रेखा में चलता चला जा रहा था। परंतु जब लोगों ने बौद्ध धर्म को छोड़ करके कुछ आगे लोगों को के बारे में सोचा, बौद्ध धर्म में क्या कि अपने लिए भगवान की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना और अपने लिए ही जीवन व्यतीत करते थे। अब लोगों ने अपने को न देख करके समाज की सेवा में लोगों ने जीवन व्यतीत किया, लोगों को देखने लगे, लोग उनकी तरक्की के लिए तरह तरह के कार्य करने लगे और दूसरी संस्कृति को अपनाने लगे जो उन्हें सही लगने लगा। इससे भी हमारे समाज में परिवर्तन हुआ। अगला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, प्रौद्योगिकी कारण या जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है वो भी हमारा जो है वो एक परिवर्तन का कारण। मशीन का युग, आज हमारे देश में देखो तो एक मशीनों का युग है। लोग जहाँ पहले एक काम हाथ से करते थे तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता था, बहुत चीज़ें हमें समय लगता था, वो लोग ज़्यादा लगते थे और उसके लिए हमें जो चीज़ जितनी उत्पादन होना होता था उतना नहीं हो पाता था, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता था। आज अगर हम देखें तो मशीन के द्वारा हम कम समय में काफ़ी उत्पादन कर लेते हैं। बहुत सी चीज़ें जो है वो हमारे लिए हमारे समाज में परिवर्तन लाए। अब प्रौद्योगिकी का एक जो टेक्निकल जो प्रॉब्लम चीज़ें आई हमारे में रेडियो टेलीविज़न आदि चीज़ों का आविष्कार हुआ, जिसके माध्यम से लोगों को दूर बैठे भी हम शिक्षा दे पा रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं जिन चीज़ों के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं उससे भी हमारे लोगों के विचारों में परिवर्तन आया। उस समाज में रहने वाले लोगों की जो एक घिसी पिटी परंपरा और रूढ़ियों को लेकर चल रहे थे उनके विचारों में एक चेंजेस आए। तो कहीं ना कहीं से जो ये प्रौद्योगिकी कारक है वो भी परिवर्तन आया। अब ये तो परिवर्तन हुआ कि कुछ अच्छी चीज़ें भी आ गई कि लोग जल्दी से ज़्यादा उत्पादन करने लगे। लेकिन अगर हम देखें तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा उतने ही लोगों को बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ा। लोगों के लिए काम कम हो गए, सब काम मशीन करने लगी, जिसकी वजह से भी लोग बेरोजगार होने लगे।
लेकिन चाहे वो अच्छा बेरोजगारी के द्वारा जो बेरोजगारी पैदा हुई या आर्थिक संकट आया, लेकिन जो भी है वो सब प्रौद्योगिकी कारण के द्वारा हमारे समाज में परिवर्तन हुआ। अगला हमारा पॉइंट है अगला हमारा पॉइंट है युद्ध। युद्ध के वार जो है वो कैसे हमारे समाज में परिवर्तन लाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हमारे देश में भी युद्ध का माहौल बन गया, किसी ने देश ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, तो बहुत से लोगों का जो है वो आर्थिक व्यवस्था हमारी चौपट हो जाएगी, बहुत से लोग मर जाएंगे, लोग चारों तरफ भुखमरी फैल जाएगी, जिसके द्वारा हमारे देश में जो है वो परिवर्तन हो जाएगा। तो युद्ध भी कहीं ना कहीं एक ऐसा फैक्टर है जिसके द्वारा हमारे समाज में परिवर्तन होता है। अब लोगों की जनधन की हानि होगी, अपार संपत्ति जो है वो बर्बाद होगी, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी दर समाज में फैल जाएगी, आर्थिक संकट हो जाएगा, लोग मरने लगेंगे क्योंकि दूसरा देश हमारे देश पे आक्रमण कर देता है, तो काफ़ी चीज़ें हम नुकसान में आ जाएंगे। तो लेकिन ये एक युद्ध है, वो भी हमारे समाज में एक परिवर्तन ला देगा। अगला हमारा पॉइंट है नए आविष्कारों के कारण सामाजिक परिवर्तन। जैसा कि अभी हमने पहले ही आपको बताया कि मशीनों के द्वारा हमारे समाज में अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए। लोग पहले हाथ से कपड़े धोते थे, अब वॉशिंग मशीन का प्रयोग करने लगे। सिनेमा, टेलीविज़न, टेलीफोन, जो पहले लोग पत्रों के माध्यम से अपने रिश्तेदारों का हालचाल लेते थे, अब वो टेलीफोन के माध्यम से लेते हैं। पहले लोग एक दूसरे को दूर रहते थे, देख नहीं पाते थे कि वो कैसे क्या है। अब वीडियो, ऑडियो सबके माध्यम से हम तुरंत कांटेक्ट करते हैं, एक दूसरे को देख लेते हैं, उनका हालचाल ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नई आविष्कार हुए उससे हमारे समाज में बहुत परिवर्तन हुआ, लोगों के विचारों में परिवर्तन हुआ। कंप्यूटर की क्रांति ने मनुष्य के सामाजिक जीवन को बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दिया। आज हम जो अगर आपको ये पढ़ा रहे हैं तो ये कंप्यूटर के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे पा रहे हैं। जबकि ये अगर हम इस समय देखें तो हमारे समाज में बहुत बड़ी, हमारे देश में एक समस्या खड़ी हुई है कोरोना वायरस की, लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी क्लासेस नहीं हो सकती थी, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो सकती थी, बच्चे का साल बर्बाद हो सकता था, क्योंकि उनको पढ़ाने का और कोई माध्यम नहीं था। लेकिन जो नए नए आविष्कार हुए उसके द्वारा जब ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो बच्चों को पढ़ने का अवसर, घर बैठ करके बच्चे उस वायरस से भी अपने आप को सेव करके और अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में इन चीज़ों के द्वारा, इन मशीनों के द्वारा, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, और भी जो चीज़ें हैं, टेलीफोन, रेल, मोटर, कार, सब इन चीज़ों का जो आविष्कार हुआ, इन चीज़ों के माध्यम से हमें बहुत सारी सुविधाएं भी मिल रही है, बहुत सी चीज़ें हमारे फायदे में आ रही हैं और इसके द्वारा हमारे समाज में परिवर्तन हो रहा। अगला है धर्म। धर्म जो है वो भी एक सामाजिक परिवर्तन का एक कारण। धर्म, जो समाज और मनुष्य जो है हमेशा अपने ही धर्म को ज़्यादा उच्च मानते हैं, और जो धर्म है वो बहुत एक शक्तिशाली नियंत्रण होता है। बहुत लोग अपने ही धर्म को ज़्यादा मानते हैं, तो अब दूसरे के धर्म को ज़्यादा अच्छा नहीं समझते हैं। लेकिन जब वो, जैसे ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, और जब धार्मिक आंदोलन होता है तो लोग जो है उनमें भी परिवर्तन हुआ, लोगों ने अपने धर्म को छोड़ करके, आज अगर हम देखें तो लोगों ने इन चीज़ों पे ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं, लोग सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं, आपसी भेदभाव का जो परंपरा है वो भी खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक परिवर्तन हमारे देश में हुआ। अगला है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक तो इस समय बहुत मेन फैक्टर है जो हमारे समाज में परिवर्तन ला रहे हैं। लोगों के विचार, जो नेता राजनीति करते हैं, लोग अपनी देश में अपनी नेता अपने बने रहने के कारण बहुत से लोग जो हैं अपनी सुख सुविधा पे ही केवल ध्यान देते हैं, दूसरों को ध्यान नहीं देते हैं, क्या देश में हो रहा है इन सब चीज़ों के बारे में विचार नहीं करते हैं। तो इसके द्वारा भी हमारे जो एक राजनीतिक कारक है ना, उसके द्वारा भी हमारे देश में जो दिन प्रतिदिन जो है एक सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। यदि हमारे देश में अच्छे नेता आ रहे हैं, चूँकि हमारा देश जो है प्रजातांत्रिक देश है, और लोग जो है अपने ओपिनियन से अपने नेता को चुनते हैं, अपने विचारों से एक नेता को बनाते हैं। लेकिन अगर वो नेता सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो बहुत कुछ हमारे देश में परिवर्तन देखने को मिलता है। हो सकता है वो, अगर एक अच्छा नेता हमारे सामने आता है, अच्छी चीज़ों को समझता है, तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है और हमारा देश जो है वो काफ़ी आर्थिक विकास की ओर बढ़ सकता है। और नहीं तो बहुत से नेता जो है सिर्फ अपने फायदे के लिए अपनी ही चीज़ों को देखते हैं, और जिसके द्वारा भी खराब परिवर्तन होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक कारक है वो हमारे देश में एक परिवर्तन लाते हैं।
और हमारा लास्ट पॉइंट है कानून। कानून बनाए जाते हैं, बहुत सी चीज़